गुवारा में आयोजित हुआ युवा संसद का मंचन। भगवा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुवारा में संस्था प्राचार्य बीएल प्रजापति के निर्देशन में संविधान दिवस के शुभ अवसर पर पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ भोपाल के तत्वावधान में युवा संसद का मंचन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। युवा संसद कार्यक्रम प्रभारी राजेश कुमार सेन और उनके साथी मनोज जैन, जितेंद्र साहू व समस्त स्टाफ के विशेष सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष 2 मार्शल सचिव, उप सचिव, राज्यपाल, उनके सचिव, रूसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल, 3 पत्रकार, 5 कैमरामैन, 13 सीआईएसएफ जवान, 19 सत्ता पक्ष, 14 विपक्ष दल के नेता आदि पात्र रहे। छात्राओं ने संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। संविधान दिवस पर विनोद कुमार जैन एवं महेंद्र कुमार प्रजापति उच्च माध्यमिक शिक्षक ने छात्राओं को संबोधित किया। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, जेएसआर टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा। माननीय अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं दोनों मार्शलों के साथ। युवा संसद में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि यह सत्र का मैं भाषण कर रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। भारत माता की लिखित संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो यह संविधान जिसकी जो मुख्य बातें हैं वह हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और साथ में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। अधिकार तो है हमें समानता का, स्वतंत्रता का, ये सब अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ देश की रक्षा करने का, देश की जो संपत्ति है, देश के जो नियम कानून हैं, उनकी पालना हेतु नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का बहुत ही अच्छा मिश्रण इस संविधान में किया गया है। हम सभी को इस संविधान का
ये ज्ञान होना जरूरी है, ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सभी से अपेक्षा है, इसमें पहले राजतंत्र रहे, इसके पहले मुगल काल था तो राजतंत्र रहे। अंग्रेज आए तो उनके देश के अनुसार हमारे देश का शासन चला, कोई संविधान नहीं था। राजतंत्र में राजा का ही शासन चलता था, वही सर्वोपरि होता है। और सभी सम्मानीय शिक्षक, सम्मानीय जैन साहब और सभी शिक्षिकाएं, आज हमारे बीच में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। पंडित कुंजीलाल दुबे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, शिक्षाविद और राजनेता थे। पंडित कुंजीलाल दुबे को सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में सन 1964 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हमारे मध्य प्रदेश राज्य से है। मध्य प्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर 24 अप्रैल 1998 को संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी देना है। तो कुछ ही पलों में हमारी संसदीय प्रक्रिया प्रणाली प्रारंभ होने वाली है। बस एक छोटे से आदेश की प्रतीक्षा चाहते हैं और जैसे ही आदेश मिलता है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। प्रमुख सचिव नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा आरंभ करें। जी अध्यक्ष महोदय। बेटा सभी शांति बनाए रखें। जब आप शांति बनाए रखोगे तो आपको कार्यक्रम अच्छा समझ में आएगा। श्री डॉक्टर राकेश सर, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर 100 से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या आइए सर। मैं शपथ ग्रहण करूंगा। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। शांत शांत, थोड़े दूर से बनाओ, एंगल अच्छे से आएगा, पूरा आएगा नीचे तक। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, जो जबलपुर को विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अछूट रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। जय हिंद। जिन्होंने शपथ ली है वह है अध्यक्ष महोदय से अपना अभिवादन करके आगे बढ़ते हुए श्री उदय प्रकाश हैं, जो मध्य प्रदेश के गाडरवारा 121 विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? शपथ ग्रहण करूंगा। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा।
I, Uday Pratap Singh, elected member of the Legislative Assembly from 121 Gadarwara Assembly, swear in the name of God that I will keep the sovereignty and integrity of the India, have the true faith and the alliance to the Constitution of India established by law. Integrity of India will intact and will faithfully discharge the duties of the office I will about to assume. Jai Hind. जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही शपथ पूर्ण होती है, आगे चल करके अध्यक्ष महोदय से अपना अभिवादन करके आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सम्मान 95 विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। कुमारी निर्मला भूरिया 195 पेटला पदा या विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिता अस्मि। ईश्वरस्य नाम्ना सपेत यत् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षयिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करके अपना अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और सभी का अभिवादन कर रहे हैं। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं संपतिया उइके 107 मंडला विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। अब राज्यपाल एक ऐसी शक्ति का नाम है जो हमने सुना है कि भारत देश में राष्ट्रपति होते हैं। पूरे देश भर के कौन हुआ करते हैं? राष्ट्रपति, जिनको प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगर यह प्रश्न आए कि भारत देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत देश का प्रथम नागरिक कहलाता है वहां का राष्ट्रपति। और राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जोरदार कर्तव्य होने से हम राज्यपाल महोदय का यहाँ पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी सदस्यगण खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं। आइए। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। हर्ष का विषय है कि मेरी सरकार ने 10% विकास दर प्राप्त की है। खेती को लाभ का धंधा बनाया,
युवाओं को रोजगार, सुशासन, सड़क, बिजली एवं पानी मेरी सरकार की प्राथमिकता है। बेटी बचाओ अभियान, लाडली बहना योजना को राष्ट्रव्यापी मान्यता मिली है। मेरी सरकार के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के हर कारगर संभव उपाय करेगी। मेरी सरकार इन निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लिए संबल, स्वरोजगार, जनधन, लाडली बहना आदि कारगर योजनाएं बनाई है। एक ऐसा मध्य प्रदेश जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया और वसुंधैव कुटुम्बकम के मंत्र के साथ विकास, सुशासन एवं जन कल्याण में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार में गरीब, किसान, महिला एवं युवा सदैव प्राथमिकता के केंद्र बिंदु रहेंगे। एक ऐसा मध्य प्रदेश जो संस्कृति एवं प्रगति के सानिध्य में प्रगति की जय का उद्घोष बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए विधानसभा के इस सत्र में संवेद सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। दिनांक 27, 28 व 29 नवंबर की तारीख नियत करता हूँ। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हो वे आज अपराह्न 4 बजे तक विधानसभा सचिवालय में अपना नाम दे सकते हैं। विधानसभा की कार्यवाही कल प्रातः 10:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हमने श्री उदय प्रताप सिंह विधानसभा 121 गाड़ावाड़ा, हमने इन्हें परिवहन एवं शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा है। श्रीमती संपतिया उइके विधानसभा 107 मंडला, हमने इन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का कार्यभार सौंपा है। कुमारी निर्मला पूरिया विधानसभा 195 पेटलावत, हमने इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री का कार्यभार सौंपा है। डॉक्टर राकेश सिंह विधानसभा 100 जबलपुर, हमने इन्हें निर्माण विभाग का कार्यभार सौंपा है। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया है। श्री रतन टाटा जी का जन्म 1937 को मुंबई में हुआ था। आप 1991 से 2012 तक टाटा इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष थे, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। आपने 2000 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्राप्त किया। आपके निधन से देश एवं प्रदेश को बहुत क्षति हुई है। मैं शोककुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल गए। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रतन टाटा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे एक दूरदर्शी, संघर्षशील एवं जुझारू उद्यमी थे। सदन उनकी कार्यशैली पर गर्व करता था। मैं अपने दल की ओर से उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि में
हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। अध्यक्ष महोदय जी, श्री रतन टाटा एक सौम्य, सज्जन एवं संवेदनशील उद्योगपति, वे पक्ष और विपक्ष के मार्गदर्शक भी। उनके औद्योगिक कार्य एवं कार्यक्षमता और सेवाओं को हम हमेशा याद करेंगे। मैं अपनी संवेदनाएं अपने दल के साथ प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट मौन खड़े होंगे। ओम शांति। समस्त सदस्य बैठ जाएं। शोक संतप्त परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेज दें। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही कुछ पलों के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही स्थगन के बाद कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जाती है। अब सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्न क्रमांक 1421। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो सीएम राइज स्कूल इतनी ज्यादा दूरी पर खोले जा रहे हैं, क्या भेजा है कि जाकर के देखें कि भारत सरकार किस प्रकार से कार्यकाल अपना निभा रही है, किस प्रकार से कार्य कर रही है। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी तथा माननीय सदस्यों की ओर से श्री एनियन अर्नाल्ड, जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ रूस की सांसद बोस्टान के उपाध्यक्ष हैं, तथा अन्य संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो कि यात्रा पर हैं, स्वागत करता हूं। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य हैं डॉक्टर हेल्ज ब्राउन एवं जॉन वॉन एल्केन। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल है जो भारत की यात्रा पर है, यहाँ प्रतिष्ठित दीर्घा में बैठा है। हम अपने इतने कम समय में चल पाएंगे? क्या उनके लिए ये आसान है? उनके आने जाने के लिए आपने क्या सुविधाएं अपनाई हैं? उनके लिए कौन कौन से साधन दिए हैं? कृपया कर सदन को अवगत कराएं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा देना चाहता हूँ कि सीएम राइज स्कूल में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से उन्हें उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। और रही बात आपकी दूर स्थित स्कूलों की, तो इससे हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम बच्चों को कोई कष्ट दें। इससे हमारा जैसे स्कूल बस, साइकिल आदि प्रदान किए हैं, और हमने उनकी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर ध्यान देते हुए हमने उनके लिए ई-लर्निंग क्लासरूम्स, बड़े बड़े प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लास आदि का भी निर्माण कराया। हमने उनकी पहचान के लिए विशेष ड्रेस कोड भी रखा है। हम सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि यदि आपको प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो पूरी जानकारी लेकर ही प्रश्न कीजिए। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? जी महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्य से एक बार फिर प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो गरीब बच्चे या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या उन्हें भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है? क्या आपका उद्देश्य यही है कि सीएम राइज स्कूल एक बहाना है? अरे सीएम राइज स्कूल एक बहाना है या आपको निजीकरण करवाना है? माननीय
622। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से मैं उमंग सिंघा सदन से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि सत्ताधारी पक्ष क्या कर रहा है। मध्य प्रदेश में दिन रात बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या सरकार के पास बेरोजगारी काबू करने के लिए कोई योजनाएं हैं? मध्य प्रदेश में अशिक्षित व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं है, बल्कि बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार कब प्रदान करेगी? कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बेरोजगारी को समाप्त करने की कार्य में लगातार प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा समय समय पर भर्तियां निकाली जाती हैं। सरकार कई विभागों में भर्तियां कर रही है, जैसे कि पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि क्षेत्रों में परीक्षाएं आयोजित कर भर्तियां कर रही है। बेरोजगारों को सरकार ऋण भी प्राप्त कराती है, जो कि बिना ब्याज का होता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। सरकार ने 1,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने की योजनाएं भी लागू की है। Any supplementary question? बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है। बेटा, ये जो छात्राएं खड़ी हो रही हैं बार बार, मैं उमंग सिंघा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, वह क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? पात्रता, मानदंड, पारिवारिक वार्षिक आय क्या है? यदि परिवार में कोई आयकर दाता हो तो क्या वह पात्र है? क्या अविवाहित महिला भी पात्र है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा देना चाहती हूँ कि सिंगार जी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमारे प्रदेश की नारियों को सशक्त बनाने के लिए लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश की प्रत्येक महिला की भूमिका परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। इस योजना के अंतर्गत वह पात्र नहीं है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है एवं जो अविवाहित है। इस योजना में पात्र नहीं है। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? चमन की फिक्र कर नाना मुसीबत आने वाली है। चमन की फिक्र कर नाना मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के किस्से हैं आसमान। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया से पुनः प्रश्न करना चाहता हूँ कि लाडली बहना योजना हेतु सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्जा लिया है। क्या यह योजना हमारी जनता पर भारी नहीं पड़ेगी? और क्या सरकार इसके लिए और कर्जा लेगी? कृपया सदन को अवगत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगार जी आप खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की। सिंगार जी आप खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते ही रहेंगे क्योंकि हम सही हैं, सच्चे हैं और सच्चे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंगार जी को बता देना चाहती हूँ कि यह कर्जा हमारी जनता के लिए बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे तो हमारी जनता का लाभ ही लाभ हो रहा है। हमारे देश प्रदेश की महिलाओं में से आधे से अधिक महिलाएं इस जो हम उन्हें 1250 रुपए देते हैं उससे वे अपना रोजगार डालती है। इससे हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरी है। इससे हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि हमारे देश में कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल अपनी मां पर आश्रित रहते हैं। उनका
जी से पुनः एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या जो आप योजनाएं चला रहे हैं उनका लाभ ग्रामीण बच्चों को मिल रहा है और किस प्रकार उन्हें लाभ मिल रहा है, सदन को अवगत कराएं। विज्ञापनी हो तो यहाँ आ जाए, घर से आए हैं आपको लेने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः अवगत करा देना चाहता हूँ कि आपको कुछ प्रश्न में गड़बड़ी हुई है। हमने ग्रामीण बच्चों के लिए पहले ही योजना लागू की है और उनका लाभ उन्हें मिल भी रहा है और वे बच्चे ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल भी ला रहे हैं। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? प्रश्न क्रमांक 1015। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि पीएमश्री विद्यालय खोलने के क्या उद्देश्य है, कृपया सदन को अवगत कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करा देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने सरकारी विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित करने हेतु पीएम श्री विद्यालयों का निर्माण कराया है। इसके लिए पीएम श्री विद्यालय के निर्माण हेतु 27,360 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। इस खर्च हेतु पीएम श्री विद्यालयों का निर्माण हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 18 लाख छात्रों को फायदा होगा। लगभग 14,500 स्कूलों को विकसित एवं उन्नत करने हेतु हमारा उद्देश्य जारी है। पीएम श्री विद्यालय के लिए हमारे उद्देश्य इस प्रकार है कि स्कूलों को बेहतर बनाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना, अच्छी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, समावेशी और आनंदमय माहौल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देना, छात्रों को सक्रिय उत्पादन और योगदान देने वाले नागरिक बनाना। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? प्रश्न क्रमांक 712। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही है उससे गरीब परिवार की बेटियों को लाभ किस प्रकार मिल रहा है और इस योजना से कितनी राशि प्राप्त हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की बेटियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत यदि बेटी शिक्षित है तो उसे 31,000 रुपए से 51,000 रुपए तक की राशि की सहायता दी जाती है और यदि इस योजना के तहत बेटी 10वीं कक्षा पास की है तो उसे 41,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और 12वीं कक्षा पास करने पर 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है जो हमारी सरकार बेटियों को दे रही है। माफ कीजिए, मैं कर्जे से कोई भी देश आज तक बढ़ा रही है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जरूर 5वें स्थान पर है, पर सकल घरेलू आय के मामले में भारत 161वें स्थान पर है। कहीं ऐसा न हो कि मध्य प्रदेश कर्जा पर कर्जा लेता रहे और हमारे हालात पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हो जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी नेता को बता देना चाहती हूँ कि हाँ, पता है कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी थोड़ी कमजोर है, लेकिन बहुत आसान है नशा पिलाकर किसी को गिरा देना। अरे बहुत आसान है किसी को नशा पिलाकर गिरा देना, लेकिन मजा तो तब है जब गिरते हुए को संभाल लेना। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे हमारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महोदय जी, कितनी बार बताऊं? अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, एक कमल के फूल मुरझाने लगे। महोदय जी, पहले तो आप कीजिए मेरी बात। कृपया शांति बनाए रखिए। मेरा प्रश्न
महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम तालाब नहीं है, हम समुंदर हैं। और सुनिए, लहरों को साथ देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को साथ देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। और महोदय जी, आपको बता दूं कि ये चुनावी कार्ड हमने नहीं खेला है, क्योंकि आपको लगता है कि हमने ये केवल चुनावी कार्ड खेला है। लगता है आपको हमारे देश की महिलाओं का लाभ फल नहीं ना। एक मिनट सिंघा जी, हमारी बात को पूरा होने दीजिए। बनाए रखिए, दोनों सदस्य बैठ जाएं। एक मिनट महोदय जी, हमारा आंसर पूरा होने दीजिए। महोदय जी, इसका हमने कोई चुनावी कार्ड नहीं खेला है, हमने महिलाओं को लाभ दिया है। क्योंकि आपने महिलाओं को ये लाभ नहीं दिया तो आप सत्ता में नहीं आ पाए, तो हम लोगों से बोल रहे हैं कि हमने चुनावी कार्ड खेला है। आप जो 1250 रुपए महिलाओं को राशि उनके अकाउंट में प्रदान कर रहे हैं, इसकी बजाय आप उन्हें स्वयं डायरेक्ट रोजगार प्रदान कर सकते हैं। वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सिंघार जी, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं तो वो अपना रोजगार डालती हैं। उनकी महोदय सिंगार जी, सुन लीजिए, हम लोग जब उन्हें पैसे देते हैं तो वो अपना रोजगार डाल के, अभी जब उनके पास 1000 रुपए नहीं रहते थे एक जमाने में, अभी वो 500 रुपए के लिए तरसती थी, लेकिन अब हम उन्हें कम से कम 1250 रुपए देते हैं और आगे चल के 5000 भी देंगे। अभी उन्हें 1250 देते हैं तो उनकी प्रति व्यक्ति कई महिलाओं के पास तो लाखों रुपए मुझे तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो उच्च सदन द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रवेश एवं अन्य शुल्क लेने को प्रतिबंधित किया गया है जिनका उल्लेख संस्थान की वितरण पत्रिका में न किया गया हो। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ₹50 लाख दंड का प्रावधान है। महासचिव, उच्च सदन द्वारा पारित तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। जी अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च सदन द्वारा पारित तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा के विगत सत्रों में पारित विधेयकों में से 2 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले वितरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010